हम अगर तुरंत झुनझुना फेंकने की बात कर दे, आप कह सकते हैं कि 2 साल तक झुनझुना क्यों पकड़े रहे, तो तुरंत अगर हम कर देते तो बहुत सारे लोग हैं हमारे समर्थक भी कि उनको भी लगता कि थोड़ा मौका देना चाहिए था, क्यों तुरंत इन्होंने कर दिया। तो मौका इसलिए हम अभी तक हमने नहीं किया है, बस वही समझिए। हिस्सा वो क्लियर कर दीजिए, हिस्सा वाला पार्ट क्लियर कर दीजिए सर। अरे अभी भी हम मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में अगाध आदर सत्कार का भाव है, हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं उनको, और इसी के कारण अभी भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है। उस समय की बात 2013 की बात की जा रही है, तब की बात अलग थी। आज की जो बात है, आज ठीक से मुख्यमंत्री जी नहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। संभल पाएंगे तो पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, और हमारे लिए चिंता का विषय यही है। हम नहीं चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो इस रूप में पार्टी खड़ी हुई, करोड़ों बिहार के अति पिछड़ा लव कुश समाज के लोगों ने, दूसरे समाज के लोगों ने भी, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाने का काम किया। उनके हितों की चिंता है मुझको, इसलिए आज भी भरोसा है और आज भी बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि आप अपनी इच्छा से कीजिए, दूसरे की इच्छा से कीजिएगा तो गड़बड़ी होगी। और अभी भी हम उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी भी हम उनसे कहेंगे कि अभी भी वक्त बचा लीजिए मुख्यमंत्री। अशोक चौधरी ने कहा है सर, अब बारी बारी से अशोक चौधरी ने कहा कि किस बात का वो हिस्सा मांग रहे हैं, ये सवाल है। पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, पूजा पार्टी वाले लोग हैं, आप कहते हैं देखिए, हम किसी शब्द को देकर हम विषय को विषयांतर नहीं करना चाहते हैं। आप कहते हैं एक तरफ से स्वच्छ राजनीति करते हैं, नहीं बोलिए। हम उसको कोई और वर्ड दे करके विषयांतर नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन इतना तो हमारा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। और यह बात कोई आज हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी जो लास्ट में कुरहनी का उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जो रिजल्ट आया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कहा कि हमने नहीं टिकट दिया था, इन्हीं लोगों ने कहा हमने टिकट दे दिया। और इतना ही नहीं, उसके पहले 2020 में जो स्थिति बनी और उस समय जो टिकट वितरण हुआ होगा, हम तो नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में भी पब्लिक डोमेन में कहा है कि यही लोग देख रहे थे, दूसरे लोग देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी तो बार बार यह बात कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गठबंधन में बदलाव हुआ उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं का नाम लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम 2015 में गए, किन लोगों ने हमको वहाँ से हटवा दिया, और फिर इस बार हम गए बीजेपी में तो किन लोगों ने फिर किया। तो मुख्यमंत्री जी तो खुद ही नाम लेकर बोल रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। गठबंधन में बदलाव भी अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा। टिकट वितरण में भी उन्होंने खुद कहा कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसकी इच्छा से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन सीधी बात है ना कि हम जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से कीजिए तो ठीक रहेगा, अपनी इच्छा से नहीं कीजिएगा तो स्थिति गड़बड़ होगी। जेडीयू कमजोर हुई है सर। सवाल है, कल नीतीश जी ने एक बयान दिया है कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इस बयान को कैसे देखते हैं? इस बयान को पर मेरी टिप्पणी बहुत आवश्यक नहीं, इसलिए कि मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हैं इस बयान का अर्थ। राजद के साथ जाना जदयू के लिए घातक है और इस पर तो कई बार बोल चुके हैं। सर। जदयू के अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके लिए एक मिनट लव कुश समीकरण में जो कुशवाहा समुदाय था, यह समाज था, उसको उनका अधिकार नहीं मिला और अब उसी की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं। नहीं, हम किसी एक जात की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी जमात की बात कर रहे हैं। क्योंकि पूरी जमात जो एक समय इतना परेशान था और उसी को परेशानी से बाहर निकालने के लिए समता पार्टी बनी थी, अभियान चला था, और वैसे लोग आज भी परेशानी महसूस कर रहे हैं कि क्या होगा।
तो वैसे तमाम लोगों की चिंता हम व्यक्त कर रहे हैं, सिर्फ अपने या किसी एक जात के बारे में नहीं बोल रहे। पार्टी में इतना जलील होने के बावजूद उपेंद्र जी, पार्टी में इतना जलील होने के बावजूद इंतजार कर रहे हैं क्या कि जलील? अरे भैया, उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत जलील होने का मामला नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा हो तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी को अपमान झेलना पड़ता है। गांधी जी को अपमान झेलना पड़ा, उनका सामान फेंक दिया गया ट्रेन से, तो व्यक्तिगत परेशानी का कोई मतलब नहीं है, अपमान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि लोगों के हितों की रक्षा हो। जेडीयू सर अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने किया क्या कि उनको हिस्सा मिलेगा। अशोक चौधरी ने पूछ रहा है। आप लोगों दोनों आदमी को याद होगा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़कर हमने कहा था कि कोई सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को लेकर है या राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा जवाब देगा, बाकी और किसी के सवाल का जवाब लेना हो। अरे पूरी बात होने दीजिए ना, और पूरी बात हुई नहीं, या बीच में आप लोग उसके अतिरिक्त और किसी बात का जवाब लेना हो तो हिमांशु पटेल जैसे लोग हैं, सुभाष चंद्रवंशी जी हैं, जितेंद्र नाथ जी, सुभाष कुशवाहा जी, सब लोग सुर्खियों में हैं इन दिनों, इन लोगों से जवाब लीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।